हेलो गाइस, वेलकम टू मिल्लत आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का गाइस। मैं प्रीति कुमारी इस क्लास में लेकर के आ रही हूँ। भारत भूगोल से संबंधित 40 प्रश्नों का समावेश किया है मैंने। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं, बात करेंगे 40 प्रश्नों पर। मैंने पहला प्रश्न लिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है। यानी कि जो 5 नदियां हैं, अब कौन सी नदी ऐसी है जो पंचनद का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है सिंधु नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं तो कुछ बात करेंगे इस पर। पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी को 5 पूर्वी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज के संचित जल के पंचनद प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। एक विशाल डेल्टा बनने, ये यहाँ पर एक विशाल डेल्टा बनने के बाद नदियां कराची के दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती हैं। तो पंच नदियां मतलब जहाँ पर पंच नदियां आपस में जाकर के 5 नदियों का जल मिलता है। तो कौन कौन सी 5 नदियों का जल मिलता है, उन नदियों के बारे में पूछा गया है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो सही आंसर होगा नल्लामलाई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, जबकि अगस्त्यमालाई भी है और नीलगिरी भी है और पंचमढ़ी भी है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो आपका जो कंचनजंगा है, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है कि सोमाशिला बांध किस राज्य में अवस्थित है। सोमाशिला बांध वही किस राज्य में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 की जो आंध्र प्रदेश में सोमाशिला बांध अवस्थित है। बात करेंगे इस पर। सोमाशिला बांध का निर्माण आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सोमाशिला के पास पेन्ना नदी में किया गया है। बांध द्वारा लगाए गए जलाशय का सतह है क्षेत्रफल लगभग कितना है 2 यानी कि 212.28 वर्ग किलोमीटर है और जिसकी भंडारण क्षमता कितनी है यानी कि 994 वर्ग में नहीं आएगा, एक क्यूब किलोमीटर में है। अगला प्रश्न है नंदा देवी चोटी अवस्थित है। तो नंदा देवी चोटी कहाँ पर है, कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। तो थोड़ी सी इमेज देखेंगे। ये पंजाब के नीचे वाला जो ये है, ये कुमाऊं हिमालय जो आपको उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पर आपकी जो है नंदा देवी चोटी अवस्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है। तो अरावली का उच्चतम शिखर की बात करी गई है, तो जो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा गुरु शिखर। ये अरावली का सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा शिखर है। आगे बात करते हैं सेवाराई हिल्स किस राज्य का हिस्सा है। तो सेवाराई हिल्स भाई किस राज्य का हिस्सा है, सही आंसर होगा तमिलनाडु का। तमिलनाडु में पड़ता है सेवाराई हिल्स, इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है। तो कौन सा पर्वत है जो हमारे इंडिया में नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जो गोसाई थान है, ये भारत में नहीं है। कामकेट, त्रिशूल, नंदा देवी ये सभी भारत का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि मार्चा घाटी और सांगला घाटी किस राज्य में स्थित हैं। तो मार्चा घाटी और सांगला घाटी के ऊपर मैंने बात करी है। तो ये कहाँ पर है, ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में है। मार्चा घाटी आपकी लद्दाख में पड़ेगी और सांगला घाटी कहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी। राइट। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है। तो कुंचिकल जलप्रपात मतलब जलप्रपात हम उसे कहेंगे जैसे कहीं भी कोई ऊंचे बहुत या फिर किसी ऊंचाई से पानी का तेजी से गिरना या किसी ऊंचाई से पानी का गिरना, तो उसे हम जलप्रपात की संज्ञा देते हैं। तो भाई मैंने कुंचिकल जलप्रपात की बात करी है, तो ये कहाँ पर है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2 यानी कि ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। चलिए आगे चलते हैं तो इस पे कुछ बात करेंगे। कुंचिकल जलप्रपात जो है ये वराही नदी पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, वो पूछेगा कि किस नदी पर है, तो आपको बताना है कि किस नदी पर है, वराही नदी पर है। आगे मैं बात करूं कि भारत में सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात ही है।
अगर भारत की मैं बात करूं कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात या सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात ही हमारा सही आंसर होगा। आगे अगला पॉइंट पे मैं बात करूं, कुंचिकल जलप्रपात जो है ये शिमोगा जिला है जो कर्नाटक में पड़ता है, वहां पर है इस जिले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर जो बॉमडिला है ये एक दर्रों की बात करी गई है, तो कौन सा दर्रा जो है ऐसा है जो वहां पर नहीं है, तो बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे बात करूं पालघाट दर्रा, तो ये केरल में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे बात करूं मैं भोर घाट दर्रे की, तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, ये सही बात है। लेकिन लिपुलेख दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ सही होगा क्योंकि ये गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में रूर पठार किसे कहते हैं। तो भारत में रूर पठार किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा छोटे नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर के पठार के बारे में देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार जो है पूर्वी, ये जो है पठार पूर्वी भारत का एक पठार है जो झारखंड राज्य के साथ साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ इनके निकटवर्ती क्षेत्रों में या भागों में फैला हुआ है। अब ये अपनी दूसरी इसकी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता ये है कि छोटा नागपुर का पठार अपने खनिजों के लिए जाने जाने वाला है। मतलब ये इसमें खनिजों का भंडार पाया जाता है क्योंकि यह जो है अभ्रक के लिए बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लोहा, अयस्क और कोयले जैसे खनिजों के लिए जो है काफी समृद्ध है। यस, चलिए अगला प्रश्न है कि चोरावाड़ी ग्लेशियर किस पर्वत का हिस्सा है। तो भाई चोरावाड़ी ग्लेशियर की मैंने बात करी है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए गढ़वाल। गढ़वाल कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, तो ये इसका हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका दंडकारण्य का जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है। तो छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यानी कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है या पूर्वी राज्य है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उन दोनों में दंडकारण्य क्षेत्र या दंडकारण्य पठार का हिस्सा पाया जाता है, यह है। अगला प्रश्न है कि इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में फैली हैं। तो सही आंसर होगा इसका प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए, बिल्कुल सही होगा। केरल और तमिलनाडु में इलायची की पहाड़ियां फैली हुई हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी नहीं है। तो महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी नहीं है, ऑप्शन डी यानी कि मांडव हिल्स जो है नहीं है, जबकि पालघाट पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी और सतमाला पहाड़ी ये तीनों रेंज महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, लेकिन मांडव रेंज या मांडव हिल्स जो है महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती है। यस, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है। तो भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 यानी कि 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल तटीय रेखा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, जो दीघा है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। मरीना तमिलनाडु में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। गोपालपुर उड़ीसा में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाघा बीच की बात करूं मैं तो महाराष्ट्र में नहीं पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है कि बैरन द्वीप स्थित है। तो बैरन द्वीप कहाँ पर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है आपका बैरन द्वीप। यस, इंपॉर्टेंट है, सभी द्वीप का ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि श्रीहरिकोटा किस झील के समीप है। तो श्रीहरिकोटा किस झील के समीप है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा एक पुलिकट झील के समीप पड़ता है हमारा श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, यहाँ पर सही आंसर होगा लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, कितने हैं 36। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है झुमरी तलैया झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो झुमरी तलैया झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा, सही आंसर है यहाँ पर 20 का ऑप्शन सी, यहाँ पर सही आंसर होगा, या फिर 3 कोडरमा में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है
कि किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान के कौन से शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं? तो राजस्थान के कौन कौन से शहर हैं? तो यहाँ पर जो भरतपुर है और अलवर है, तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। मतलब एनसीआर यानी कि दिल्ली के क्षेत्र में, ये दिल्ली के क्षेत्र में ये आते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बागपत, जिला बागपत और कुछ बहुत सारे जिले हैं उत्तर प्रदेश के, देख लेंगे मेरठ में और हापुड़ वगैरह, मुजफ्फरनगर, शामली सब, और उसके बाद में ये, और इसके बाद में बहुत सारे ज़िले हैं जो हरियाणा के हैं। उसके बाद साथ बहुत सारे ज़िले हैं जो राजस्थान के हैं, जो हमारे दिल्ली में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है कि भाई यहाँ पर पूछा गया है 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, ये आंध्र प्रदेश राज्य बना, तो राजधानी बनी थी। तो क्या बनी थी? राजधानी बनी थी कुर्नूल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, तो भाई किससे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी या ऑप्शन 2। ये तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश तीनों से पुदुचेरी का क्षेत्र इनसे विभाजित है। तो यहाँ पे देख लेंगे आप तीनों, ये केरला है और यहाँ पर जो है आपका तमिलनाडु। चलिए या अगला प्रश्न है 25 की भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 की चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील भी कहाँ पर अवस्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा उत्तरी सरकार, यहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न से पहले बात करूँ तो यहाँ देख लेंगे आप इमेज में कुछ। चलिए प्रश्न नंबर 27 है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भाई भूमि की उर्वरकता यानी कि जो भूमि की उर्वरकता शक्ति होती है, पैदावार शक्ति को बढ़ाने के लिए जो उसमें फसल का उपयोग या फसल उगाई जाती है, ऑप्शन उड़द यानी फिर दलहन या फिर उड़द को उगाया जाता है, जिसमें जो है उसकी उर्वरकता शक्ति बनी रहे या बढ़ जाए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से होती है? तो भाई कौन सा राज्य है जहाँ पर नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है 29, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर गोदावरी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर जो गांव में ये किस राज्य में स्थित है? तो भाई कहाँ पर है ये, किस राज्य में है? तो सही आंसर होगा 30 का हमारे पास, यानी कि ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। यस आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 31, प्रश्न नंबर 31 है कि रिहंद बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो रिहंद बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा हमारे पास, कहाँ पर है ये? तो ये यहाँ पर ये रिहंद नदी पर ही अवस्थित होगा। बात रिहंद बांध की करी है, सही आंसर रिहंद नदी ही होगा। चलिए ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है? तो अरावली श्रेणी की बात करिए तो कहाँ पर है? ये राजस्थान में अरावली श्रेणी अवस्थित है। बिल्कुल सही आंसर होगा अरावली श्रेणी। चलिए तो आप देखेंगे ये कुछ अरावली श्रेणी है यहाँ पर आपकी, यहाँ पर ये। यस चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है? तो भाई कौन सा है सबसे भारी ग्रह? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बृहस्पति जो है सबसे भारी ग्रह है और बृहस्पति गैसीय ग्रह भी है। यस ध्यान में रखना है। तो देखेंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी ध्यान में रखना है। और अगला पॉइंट इसका ध्यान में क्या रखना है? अगला पॉइंट इसका ध्यान में ये रखना है कि शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसमें से एक बड़ी और चमकीली वलय है इसमें। यस और यूरेनस की बात करूं तो यूरेनस तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो 4 बाहरी ग्रहों में से सबसे कम आकार का है। और आगे बात करूं मैं नेपच्यून को लेकर के, तो नेपच्यून चौथा सबसे बड़ा ग्रह है,
जो 4 बाहरी ग्रहों में सबसे छोटा है लेकिन तीसरा सबसे विशाल ग्रह भी है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरा कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो भाई कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन, चाइना सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा उत्पादन करता है कोयले का। चलिए ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया सबसे बड़े कोयला निर्यातक देश हैं और जापान और भारत दुनिया में सबसे अधिक कोयले का आयात करने वाले देश हैं। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 200 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा चित्र है। तो 35 है कि भाई 200 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र है। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सांची स्फूर्त मध्य प्रदेश, यस ऑप्शन डी। चलिए तो यहाँ देख लेंगे, कुछ मैंने नोट लिए हैं। तो 10 रुपए के नोट पे किसका चित्र है, उसके बाद यहाँ पर 50 के नोट पर, उसके बाद यहाँ पर और 100 के नोट पर, 200 के नोट पर और 2000 का क्या सभी नोट जो नई मुद्रा या फिर नई कागज मुद्रा आई है। तो आपको सभी को ध्यान में रखना, सभी के नोट देखते रहने हैं। चलिए 500 के नोट पर ध्यान में रखना है और उसके बाद में जो है 2000 के नोट पर यह भी ध्यान में रखना है। यस चलिए इसमें एक नोट 20 का छोड़ दिया है तो 20 के नोट का भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण अफ्रीका की नदी के बारे में मैंने पूछा है। जो कांगो नदी है ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यस चलिए अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन है केरल। केरल में सबसे ज्यादा सड़कें हैं। यस तो मैं बात करूं यहाँ पर तो केरल में जो है सड़क घनत्व सबसे अधिक है और जम्मू और कश्मीर में सड़क घनत्व सबसे कम है। रीजन भी आपको पता ही है केरल में, बल्कि केरल भी एक पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन फिर भी वहां पर सड़कों का घनत्व ज्यादा है बिकॉज वहां पे जनसंख्या फिर भी काफी मात्रा में है। और जम्मू कश्मीर में भी है लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है क्षेत्र थोड़ा अलग है। यस अगला प्रश्न है 38 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना डैश डैश कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो शुरू की गई थी ये की गई थी आपकी 2000 को, दिसंबर सन 2000 में। यस आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई थी 2000 में। तो ध्यान में रखना है कि इस गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो इस पे कुछ चीजें देखेंगे। यह है मैदानी राज्यों में 500 की न्यूनतम आबादी और पहाड़ी राज्यों, आदिवासी जिलों और रेगिस्तानी इलाकों को जो है यानी कि 250 की न्यूनतम आबादी के साथ सभी ग्रामीणों को सड़क संपर्क प्रदान करने हेतु एक विशाल कार्यक्रम है जो सभी को क्या है इतनी आबादी पर रहने वालों के लिए एक सड़क दे होगा। यस अगला प्रश्न है 39 कि भारत जो है किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 39 का, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है भारत। चलिए यहाँ देख लेंगे ये भारत है, ठीक है, इंडिया। तो ये कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है भारत, ठीक है। अगर इससे नीचे आता तो दक्षिणी गोलार्ध होता है। यस चलिए अगला प्रश्न है कि नाइटनी जो है ईस्ट रिस, नाइटनी ईस्ट रिस कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नाइटनी रिस्ट जो है नाइटनी ईस्ट हिंद महासागर के तल पर एक स्थित रिज है। रिज जो है ये यानी कि 5000 किलोमीटर तक फैला है और इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 200 मीटर है और बंगाल की खाड़ी से शुरू होती है और दक्षिण से दक्षिण पूर्व भारतीय रिज तक जो है ये फैली हुई है। यस नाइटनी रिस्ट जो है नाइटनी ईस्ट रिज हिंद महासागर को पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर से विभाजित करती है, अलग करती है। यहाँ पर इमेज दी, आप इमेज में देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 41 है, सॉरी या इंदिरा का यानी कि इंदिरा कॉल निम्नलिखित में से किसके बीच में सीमा बनाता है। तो इंदिरा कॉल किसके बीच में सीमा बनाता है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा यहाँ पर यानी कि ये जो बनाता है आपका पाकिस्तान और चीन, ठीक है। यस ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो भाई कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो
तो इसका सही आंसर होगा कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। यस। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। तो भूटान, भारत का सीमा भूटान साम्राज्य और भारत का गणराज्य के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सीमा जो है कितनी है यहाँ पर, यानी कि 699 किलोमीटर लंबी है। और असम में जो है कितनी है ये, असम में कितनी पड़ती है? असम में पड़ती है ये 267 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में कितनी पड़ती है ये, यानी कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कितनी पड़ेगी यहाँ पर, ये यहाँ पर पड़ेगी 217 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में पड़ती है आपकी ये 183 किलोमीटर। सिक्किम में 32 किलोमीटर भारतीय राज्यों को जोड़ती है। यस, ये 5 राज्य हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। तो गाइज इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। ओके, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।